हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 सितंबर वार सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है और ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं आज स्कूल का काम करने के लिए। अभी इनके पेपर होने वाले हैं और ईशांत की पढ़ाई लिखाई का तो कुछ पता नहीं। किताबों की भी कुछ ऐसी ही हालत रहती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इसको संभालना मेरे लिए हमेशा ही मुश्किल होता है। तो बस थोड़ी सी देर तो उनके पास बैठकर ईशांत पर 2-4 डांट लगाई, एक दो उसका पर्सन सुनना था वो काम किया। उसके बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ अपना घर का काम करने के लिए। ये कल तेल की बोतल हम यहाँ पर भूल गए थे और शायद ढक्कन भी थोड़ा सा ढीला रह गया, इसी वजह से बिल्ली ने रात को तेल बिखेर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर पहले तो मैंने तेल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे चिकनाई के मामले में तेल सबसे ज़्यादा चून आटा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है सफाई करने के मामले में, चाहे बर्तन हो या फिर कहीं भी लगा लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा सरफ डालकर पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और रोज़ रोज़ तो बिल्ली हमारे यहाँ पर आती नहीं है, कभी कभी आ जाती है और हमारी फिर उसी हिसाब से आदत भी हो जाती है। और कल जैसे अभी कुछ दिनों से तबीयत ऐसी चल रही है तो सामान वगैरह सब इन्होंने उठाया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं इस रसोई में कोई भी सामान छोड़ती नहीं हूँ। और शायद सब्जी बनाते टाइम हड़बड़ी में ढक्कन थोड़ा सा ढीला रह गया होगा। ऐसा थोड़ा बहुत कभी ना कभी छोटी मोटी गलती तो हमसे भी हो ही जाती है। तो बस अभी यहाँ से स्लैब और फर्श वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर पूरी रसोई को धो ही दिया था। वैसे तो ज़्यादातर इस रसोई को मैं पानी डालकर धो ही देती हूँ, पोछा वगैरह तो बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि खाना वाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है। डेली का यही है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादातर 1 बाल्टी पानी डालकर इसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। जैसे अंदर तो हो नहीं पाता है, बाकी यहाँ पर तो खुला है और इतना ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 बाल्टी पानी में ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की थी, लेकिन फिर मेरा मन कर गया इसको अच्छे से ठीक करने का। कई दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बस डेली लीप कर छोड़ देती थी। मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो गई है कि चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा लगने लगा है और ये मिट्टी मतलब पुरानी हो जाती है, ज़्यादा भुनी हुई हो जाती है। आँच तो हम चूल्हे में डेली जलाते ही हैं और एक टाइम के बाद मिट्टी की भी मयाद ख़त्म हो जाती है। वैसे इस भुनी हुई मिट्टी में हम थोड़ा सा भी पानी डालते हैं ना, भिगोते हैं तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। जो नई मिट्टी हम चूल्हे पर लगाते हैं उसमें भिगोने में इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू नहीं आती है। इसकी तो खुशबू ही कुछ अलग होती है। और कुछ औरतें तो इसे खाती भी बड़े चाव के साथ हैं। बाकी मिट्टी देखिए, चाहे मुल्तानी हो या फिर ये भुनी हुई मिट्टी हो, खानी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ज़्यादातर तो जैसे शरीर में कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है तभी औरतें खाती हैं। बाकी प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा औरतें मिट्टी वगैरह, जैसे कच्ची मिट्टी हो गई, मुल्तानी मिट्टी और ये घड़े के जो ढक्कन वगैरह रहते हैं मटके के, ये सारी मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं। बाकी मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में मिट्टी वगैरह ये सब देखिए कुछ भी खाया नहीं था। तो अभी बातों बातों में हमारा चूल्हा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और ये देखिए एक बड़ा तसला भरकर मिट्टी का निकला है। इतनी ज़्यादा मिट्टी लगा रखी थी मैंने चूल्हे पर। तो बस अभी ये मिट्टी सारी की सारी यहाँ पर जमा कर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि है तो मिट्टी ही और यहाँ पर मतलब रेत तो हट जाता है। बारिश का मौसम चल रहा है तो सोचा यहाँ थोड़ी सी मिट्टी लगा कर इसको यहीं पर जमा कर छोड़ देते हैं। ये जो ईंट लगा रखी इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी तो हमारे यहाँ पर मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी तो हमने जो थोड़ी सी मिट्टी उठा कर रख रखी थी वो भी लगभग ख़त्म ही हो गई है। आज बस ये लास्ट थोड़ी सी मिट्टी बची हुई थी चूल्हे पर लगाने के लिए। तो मिट्टी वगैरह का अपना काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये कपड़े निकालने के लिए। मशीन सुबह ही चला दी थी, बस ये लास्ट गांठ बचा हुआ है। ये कपड़े और निकाल कर उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। और आज तो मैंने मेरी साड़ियाँ भी सारी की सारी मशीन में ही डाल दी हैं धुलने के लिए। ज़्यादातर तो मैं मेरी साड़ियाँ हाथ से ही धोती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जैसे कोई प्लेन साड़ी होती है उसको तो भले ही मशीन में डाल दूँ, बाकी तो सारी हाथ से ही धोती हूँ। इससे क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। बाकी मशीन में धुलने से फाल वगैरह ये सब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं साड़ियों पे और शाइनिंग भी चली जाती है। तो मैं मेरे कपड़े तो लगभग हाथ से ही धोती हूँ, बाकी जैसे बच्चों के इनके ये सारे कपड़े मशीन में धो लेती हूँ। पर आज मेरी इतनी ज़्यादा कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था।
तो बस आज तो मैंने सारे कपड़े मशीन में ही धो लिए हैं। कपड़े धुलने का काम हो गया था। और ये मैंने एलोवेरा का पत्ता सुबह ही काट कर रख दिया था, क्योंकि थोड़ी सी देर तो रखना रहता था। इसमें पीला पीला सा कुछ अलग तरह का ही रस निकलता है और वो अच्छा नहीं होता है। तो अभी इसको मिक्सी में घुमाकर थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लेंगे। और लगभग 1 महीना हो गया है मुझे जैसे शैम्पू में ये तेल और एलोवेरा जेल मिक्स करके बालों में लगाते हुए। ये तो मैं बोलूँगी नहीं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी या फिर बाल थोड़े से मतलब कि हेल्दी हो जाएंगे, यहाँ पर शाइनी हो जाते हैं और झड़ते भी बहुत कम है। 1 महीने में तो वैसे पता भी नहीं चलता है। हम थोड़े से ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, हमें तभी समझ में आता है। पर अभी ये है कि ये एलोवेरा जेल और सरसों का तेल लगाने से मेरे बाल झड़ने बहुत कम हो गए हैं। और इसमें हमें इतनी ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस जिस दिन भी बाल धुलने रहते हैं उस दिन पत्ता कट करके रख देती हूँ और फिर धोते टाइम इसको मिक्सी में घुमाकर इस एलोवेरा जेल का पल्प निकाल लेते हैं और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लेते हैं। बाकी फिर बाल धुलने के बाद मैं तेल वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी तो चिकनाई बालों में रह ही जाती है और अच्छा लगता है। ज़्यादातर गर्मियों में तेल वगैरह लगाने का मन भी नहीं करता, चिपचिपाहट सी हो जाती है। इससे ये है कि ना हमारे बाल बिल्कुल रूखे रहते हैं और ना ही ज़्यादा तेल होता है। बाकी तो एक मैंने हेयर ऑयल भी बनाया था, वो तो थोड़ा बहुत बस सर्दियों में रितिका ने ही लगाया था, बाकी मैंने नहीं लगाया एक दिन भी। और ये क्लिनिक प्लस के शैम्पू की पुड़िया हैं, हम तो सब इसी से बाल धोते हैं, बाकी शैम्पू की शीशी वगैरह तो लेकर ही नहीं आते हैं। यही चलता आ रहा है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या सबके घरों में जो चीज़ें पुराने टाइम से चली आ रही ना, ज़्यादातर वही चलती हैं। एक तो फेयर एंड लवली क्रीम और एक ये क्लिनिक प्लस शैम्पू, ये तो लगभग हर घर में चलते ही हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, 5 बज गए हैं। ये लग गए थे करेले काटने में। आज करेले की सब्ज़ी बनने वाली है और 2-3 दिन हो गए हैं बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो 2 दिन का वो लोग इकट्ठा करके फिर आप सब तक पहुंचाया है। कल जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाई, अपना घर का काम निपटाया। करेले की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप सबके साथ पहले शेयर कर ही दी थी। कल तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, सारा काम निपटाया। शायद काम ज़्यादा करने की वजह से या पता नहीं क्या बात है, पर आज सुबह मुझे बुखार हो गया था। तो मैं पहले डॉक्टर के पास गई और दवाई वगैरह लेकर आई। अभी आते ही फिर से अपने घर के काम में लग गए हैं। काम तो देखिए हमें करना ही पड़ेगा। वैसे थोड़ा बहुत काम रितिका ने कर दिया था और थोड़ा बहुत अभी मैं संभाल लेती हूँ। आज रितिका भी स्कूल नहीं गई थी, उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो अभी मैंने बनाया है इनके लिए थोड़ा सा घिया का रायता, और हमारे लिए मैं खिचड़ी रख कर गई थी, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगवाना था। तो उसके लिए तो जैसे हल्का फुल्का बिस्किट और चाय वगैरह खा लिया था, और फिर आते ही अभी हल्का फुल्का नाश्ता करके सबसे पहले मुझे लेनी है दवाई, ताकि थोड़ा सा आराम हो जाए। उसके बाद फिर अपना बाकी का काम देखेंगे। तो पहले मैंने इनके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। सब्जी करेले की रखी थी रात की, साथ में थोड़ा सा रायता बनाया है और अपनी सिंपल वही रोटियाँ हैं। करेले की सब्ज़ी का तो ऐसा है कि हम हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं, और ये वाली सब्ज़ी तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा तो इन्हीं को पसंद है। तो मेरा यह है कि बना कर रख देती हूँ, और ये तो 3-4 दिन तक आराम से खाते रहते हैं। एक तरह से अचार की तरह ही चल जाती है ये सब्ज़ी। तो वैसे तो शायद अचार भी बनता है, लेकिन मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है। तो ये हमारा खाना हो गया है। मैंने तो सिंपल चावल और मूँग दाल की खिचड़ी बनाई है। बस हम माँ बेटी तो खिचड़ी ही खा लेंगे। ये चारों लेनी है क्या है? इतनी बड़ी बड़ी तो गोली सही है। छोटी तो गोली मेरी अटक जाइए और है गोली को ली जा मेरे पे। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं जो कि अभी रितिका को खानी। रितिका के सेम खुराक मेरी है, सेम रितिका की। ले पकड़। हाय हाय ले पानी। क्या कर रहे हो? एक गोली दिया। दे दो। ये देखो और ये
दो लेनी के एक तो हाँ मतलब एक नहीं मम्मी इधर टाइम देख ले केटे में है तो कोई घंटा पास ठीक से दो बात एक पता था ले लायक मैंने क्या देख के ले लिया। हम बढ़िया ले दे मेरा सही हो मैं ले आई थी हमको यहाँ लेके आई। और मैं तो दवाई लेकर लेट गई थी। पता नहीं क्या बात है, दवाई लेने की वजह से क्या नींद बहुत ज़ोरों की आती है। अभी जैसे ही दवाई लेते हैं दोपहर को भी सो लेते हैं और रात को भी बड़ी जल्दी नींद आने लगती है। लेकिन दवाई तो रितिका ने भी ली थी पर इसको नींद नहीं आई। और अभी इन दोनों बहन भाई की चल रही है केक बनाने की तैयारी। तो ये केक रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई रितिका से, गैस थोड़ा सा धीमा नहीं किया और उसी चक्कर में आज सारा का सारा इनका जो केक है वो जल भुन गया। बाद में मुझे ही हल्की हल्की सी महक सी आने लगी जली जली, तभी मेरी आँख खुली थी और थोड़ा सा अपना हाथ भी जलवा लिया है। ये देखिए बच्चे हैं ना, वैसे तो देखिए केक तो इनका बनकर तैयार हो गया और इनका काम चल भी जाएगा खाने का। काफ़ी बड़ा बनाया था आज इसने, जैसे हम हमेशा बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा केक। तो ये हमेशा ही बनाती रहती है, बस आज पता नहीं कभी कभी हो जाता है, हमसे भी गलती होती है। तो इसके लिए तो मैं बच्चों को कुछ भी बोलूँगी नहीं। दोनों बहन भाई ने सारा काम कर दिया है, केक वगैरह बनाया, जैसे किचन में जो थोड़ा बहुत फैला था बर्तन वगैरह साफ़ करने का, दोनों ने मिलकर सारा काम समेट दिया है। और बस अभी अपना केक खाने के बाद फिर दोनों बहन भाई आ गए थे छत पर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है पर मन हो गया होगा इनका दोनों का यहाँ पर बैठने का, तो मैं भी अपना ताम झाम उठाकर छत पर आ गई थी। अभी मुझे बाल बनाने हैं, 2-3 दिन हो गए हालत कुछ ऐसी हो रखी थी और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने भी सूट पहन लिया था। वैसे भी दवाई गोली लेने की वजह से गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी, तो सोचा चलो सूट पहन लेते हैं। अच्छा तो लगता है लेकिन मैं पहनती बहुत कम हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 5 और बच्चे बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए। थोड़ी सी देर मैं भी आ गई थी छत पर। अभी आ गया है चाय का ऑर्डर, तो चलते हैं चाय बनाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो झाड़ू वगैरह लगाना है और भी बहुत सारे काम है, गोबर उठाना है। आज काम नहीं किया है कुछ भी। रितिका ड्राइंग कर है तू, तो तेरे पेपर की तैयारी करनी थी। हाँ मम्मी मेरा केमिस्ट्री का पेपर है। फिर और तू बनाने लग चिड़िया कबूतर। क्या है कि हम जानते हैं हमसे पेपर पास नहीं होगा, तो हमने सोचा क्यों ना टाइम पास कर लिया जाए। बताओ। इसलिए हम इन छोटे छोटे बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो जी चलिए अभी चलते हैं नीचे, देख लेते हैं अपना काम। ईशांत का तो ड्राइंग का पेपर है और इसका है केमिस्ट्री का। तैयारी कैसी चल रही है वो आप सब देख ही सकते हैं। ये पढ़ के आई केमिस्ट्री की कॉपी दे। दिखा किसी की चिड़िया बनाई है। वेट आओ ले हूँ मैं हूँ, ये स्कूल का काम कर रहे हैं। अरे ये रितिका ड्राइंग तो ले तेरी से, तेरी ये देखिए दिख भी नहीं रही है, चिड़िया उड़ चुकी है। और बस अभी सबसे पहले तो उठा लेते हैं गोबर। दिन बिल्कुल छिप सा गया और ऐसा बोलते हैं कि दिन छिपे के बाद जैसे गोबर वगैरह का काम नहीं करना चाहिए। और आज मुझे इतना ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं। बच्चों ने वैसे अपना सारा काम साथ के साथ समेट दिया था और लो ये तो आ भी गया है। इसका तो बस पढ़ाई के मामले में मन लगता ही नहीं है, एक का होता नहीं है एक करता नहीं है, दोनों का से ही चलता रहता है। और मेरी तबीयत बिगड़ने में तो वैसे बच्चों ने इस बार इतना ज़्यादा साथ दिया है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे घर का काम हो या फिर कुछ भी लगा लीजिए। और ज़्यादातर तो हमें देखिए बीमारी वगैरह में ही पता चलता है, बाकी तो हम अपने घर के कामों में लगे ही रहते हैं। और इस टाइम पर ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है घर की, परिवार की। कभी कभार ऐसा हो कि भाई बिल्कुल भी मन ना हो या फिर हिम्मत ना हो काम करने की, तो तब थोड़ा बहुत सारा मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी रह रही है तो जी बस अभी अपना बचा कुचा काम निपटा लेते हैं। और सेब वैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा ईशांत को पसंद है, वो अभी यहाँ पर है नहीं, बाहर गया हुआ है, तो उसका हिस्सा उठाकर रख देते हैं। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और पसंद आए तो वो लोग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और अगर इस तरह का कंटेंट आपके आसपास कोई भी देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ हमारे व्लॉग को शेयर करें।